सोचो, एक ऐसा समय जब समय भी नहीं था, एक ऐसा समय जब न कोई आकाश था न कोई धरती, सब कुछ एक असीम शून्य में विलीन था। न कोई जीवन था न कोई मृत्यु। यह वह समय था जब ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं थी और सब कुछ एक गहरे रहस्यमय अंधकार में डूबा हुआ था। पहाड़ भी नहीं थे, नदियां भी नहीं थीं, न कोई पेड़ था न कोई पौधा। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर कोई हरियाली नहीं थी और न ही कोई जीवन का संकेत। यह एक निर्जन बंजर भूमि थी जहां केवल सूखी नदी की धाराएं और खाली मैदान थे। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, समुद्र मंथन से। यह कोई साधारण समुद्र नहीं था, बल्कि एक प्राचीन महासागर था जो अनंत काल से अस्तित्व में था। यह महासागर एक विशाल असीम जल राशि थी जो अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए थी। यह कोई आम समुद्र नहीं था, यह था क्षीर सागर, जहां से सृष्टि की शुरुआत हुई। क्षीर सागर एक ऐसा महासागर जो दूध की तरह सफेद था और जिसमें अनगिनत दिव्य शक्तियां समाहित थीं। यह वह स्थान था जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और जहां से जीवन का आरंभ हुआ। देवता और असुर दोनों अमरता चाहते थे और उसके लिए उन्हें अमृत चाहिए था। देवता जो स्वर्ग के निवासी थे और असुर जो पृथ्वी के नीचे के लोकों में रहते थे, दोनों ही अमरता की खोज में थे। वे जानते थे कि अमृत ही उन्हें अमर बना सकता है और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। और अमृत कहां से मिलेगा? समुद्र मंथन से। यह दिव्य अमृत जो अमरता का प्रतीक था, केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। यह एक ऐसा अमृत था जो न केवल जीवन को लंबा करता था, बल्कि उसे अनंत काल तक बनाए रखता था। लेकिन समुद्र मंथन कैसे करेंगे? यह कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए एक विशेष विधि की आवश्यकता थी और इसके लिए देवताओं और असुरों को मिलकर काम करना पड़ा। यह एक ऐसा कार्य था जो केवल एकता और सहयोग से ही संभव था। उन्होंने मंदरा पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। मंदरा पर्वत जो एक विशाल और शक्तिशाली पर्वत था, को मथानी के रूप में उपयोग किया गया। वासुकी नाग जो एक विशाल और शक्तिशाली नाग था, को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। यह एक अद्वितीय और अद्भुत दृश्य था जहां देवता और असुर मिलकर इस महान कार्य को अंजाम दे रहे थे। यह मंथन इतना भयंकर था कि पूरी दुनिया कांप उठी। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। समुद्र की लहरें उफान मार रही थीं और पूरी पृथ्वी हिल रही थी। यह एक ऐसा समय था जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक साथ आ गई थीं और एक महान परिवर्तन की शुरुआत हो रही थी। देवता और असुर दोनों ही इस महान कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगे हुए थे। वे जानते थे कि यह कार्य कितना महत्वपूर्ण है और इसके बिना अमृत प्राप्त करना असंभव है। यह एक ऐसा समय था जब दोनों पक्षों ने अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ काम किया और एक महान उद्देश्य के लिए एकजुट हुए। अंततः उनके प्रयासों का फल मिला और अमृत प्रकट हुआ। यह एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ जो पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा था। यह वह क्षण था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। अमृत जो अमृता का प्रतीक था, अब उनके सामने था और यह एक महान विजय का प्रतीक था। देवता और असुर दोनों ही इस महान विजय का जश्न मना रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब सभी ने मिलकर इस महान उपलब्धि का आनंद लिया। यह एक ऐसा क्षण था जो इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया और जिसने ब्रह्मांड की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। इस महान कार्य ने ब्रह्मांड में संतुलन और सामंजस्य को पुनः स्थापित किया। यह एक ऐसा समय था जब सभी शक्तियां एक साथ आईं और एक महान उद्देश्य के लिए काम किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने ब्रह्मांड की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया और एक नई शुरुआत की नींव रखी। देवता और असुर कट्टर दुश्मन। सदियों से इन दोनों के बीच केवल युद्ध और संघर्ष ही हुआ है। उनकी दुश्मनी इतनी गहरी है कि एक दूसरे को देखते ही उनके चेहरे पर क्रोध और घृणा की लहर दौड़ जाती है। लेकिन इस काम के लिए उन्हें एक साथ आना पड़ा। यह एक ऐसा कार्य था जिसे अकेले कोई भी नहीं कर सकता था। उन्हें अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ा। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका मुंह। यह एक प्रतीकात्मक दृश्य था जो उनके सहयोग और एकता को दर्शाता था। वासुकी जो एक विशाल नाग था, उनके बीच की कड़ी बन गया। सोचो कैसा दृश्य होगा, देवता और असुर एक साथ खींच रहे हैं रस्सी। यह केवल एक रस्सी नहीं थी, बल्कि एक विशाल नाग था।
जिसे खींचने के लिए उन्हें अपनी सारी शक्ति और धैर्य का उपयोग करना पड़ा। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र गरज उठा, धरती कांपने लगी, आकाश हिल गया। यह एक अद्भुत और भयानक दृश्य था जो किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर सकता था। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि ऐसा लग रहा था मानो वे आकाश को छू लेंगी। और इस मंथन से निकले 14 रत्न जो अद्भुत और शक्तिशाली थे। हर एक रत्न की अपनी एक अलग कहानी और महत्व था। ये रत्न केवल भौतिक संपत्ति नहीं थे, बल्कि उनमें अद्वितीय शक्तियां भी थीं, हर एक अद्भुत और शक्तिशाली। इन रत्नों ने देवताओं और असुरों के बीच की खाई को पाटने का काम किया। वे अब केवल दुश्मन नहीं थे, बल्कि सहयोगी भी थे। यह मंथन केवल रत्नों का नहीं था, बल्कि उनके संबंधों का भी था। इस मंथन ने उन्हें यह सिखाया कि जब वे एक साथ काम करते हैं तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई दिशा में। उनके बीच की दुश्मनी अब एक नई दोस्ती में बदल रही थी, और इस तरह देवता और असुर, जो कभी कट्टर दुश्मन थे, अब एक नई यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण थी। यह एक नई कहानी की शुरुआत थी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। सबसे पहले जो निकला वो रत्न नहीं, विष था, हलाहल। और यह कोई मामूली विष नहीं था, यह तो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। देवता और असुर डर गए। यह विष आग की तरह फैल रहा था। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने वो हलाहल पी लिया, अपने कंठ में रख लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। विष के बाद मंथन फिर शुरू हुआ। अब आई कामधेनु जो हर इच्छा पूरी करती थी। फिर आया उच्चैःश्रवा, 7 सर वाला घोड़ा, बर्फ जैसा सफेद, हवा से भी तेज। ये घोड़ा शक्ति और आजादी का प्रतीक था। ये सब ब्रह्मांड के उपहार थे जो बताते हैं कि मुश्किल समय में भी आशा की किरण रहती है। मंथन चलता रहा और समुद्र से और रत्न निकले। समुद्र मंथन की इस प्रक्रिया में देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत की खोज की। यह मंथन केवल अमृत के लिए नहीं था, बल्कि इसके साथ कई अद्भुत और दिव्य वस्तुएं भी प्रकट हुईं। जैसे जैसे मंथन गहराता गया, समुद्र की गहराइयों से अनमोल रत्न और अद्वितीय वस्तुएं निकलती गईं। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी दर्शक को मंत्रमुग्ध कर सकता था। समुद्र की लहरों के बीच सूर्यास्त की रोशनी में ये रत्न और वस्तुएं चमक उठीं। ऐरावत हाथी आया, जिसके 4 दांत मोतियों जैसे चमक रहे थे। यह हाथी न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसकी शक्ति और दिव्यता के लिए भी जाना जाता था। ऐरावत का आगमन एक शुभ संकेत था, जो यह दर्शाता था कि मंथन सफल हो रहा है। इस हाथी की उपस्थिति ने सभी को आश्वस्त किया कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐरावत की चमकती हुई दांतें और उसकी भव्यता ने सभी को मोहित कर दिया। यह हाथी शक्ति और भाग्य का प्रतीक था। ऐरावत की उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह मंथन केवल भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं था, बल्कि यह आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी था। ऐरावत की शक्ति और उसकी दिव्यता ने सभी को यह संदेश दिया कि सच्ची शक्ति और भाग्य केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों में निहित है। यह हाथी एक प्रेरणा स्रोत था, जो सभी को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे विकसित करने के लिए प्रेरित करता था। फिर आया कल्प वृक्ष, जो हर मनोकामना पूरी करता था। यह वृक्ष न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसकी अद्वितीयता के लिए भी जाना जाता था। कल्प वृक्ष की शाखाओं पर लगे रंग बिरंगे फल और उसकी चमकती हुई पत्तियां सभी को आकर्षित करती थीं। यह वृक्ष एक प्रतीक था, जो यह दर्शाता था कि सच्ची इच्छाएं और सपने हमेशा पूरे हो सकते हैं, बशर्ते हम उनमें विश्वास करें और उनके लिए प्रयास करें। कल्प वृक्ष की उपस्थिति ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि उनकी सभी इच्छाएं और सपने पूरे हो सकते हैं। यह कोई आम पेड़ नहीं था, यह तो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। कल्प वृक्ष की अद्वितीयता ने सभी को यह संदेश दिया कि सच्ची इच्छाएं और सपने हमेशा पूरे हो सकते हैं, बशर्ते हम उनमें विश्वास करें और उनके लिए प्रयास करें। यह वृक्ष एक प्रतीक था, जो यह दर्शाता था कि सच्ची इच्छाएं और सपने हमेशा पूरे हो सकते हैं, बशर्ते हम उनमें विश्वास करें और उनके लिए प्रयास करें। कल्प वृक्ष की उपस्थिति ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि उनकी सभी इच्छाएं और सपने पूरे हो सकते हैं। ये रत्न सिर्फ चीजें नहीं थीं, ये जीवन के अलग अलग पहलुओं के प्रतीक थे। हर रत्न का अपना एक विशेष महत्व था, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता था।
ये रत्न केवल भौतिक संपत्ति नहीं थे, बल्कि ये आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के प्रतीक थे। हर रत्न की चमक और उसकी अद्वितीयता ने सभी को यह संदेश दिया कि जीवन के हर पहलू में सुंदरता और महत्व है। ये रत्न हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के हर पहलू को महत्व देना चाहिए और उसे संजोना चाहिए। ये बताते हैं कि हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, उनमें भी आशा और मेहनत की ताकत होती है। जीवन की यात्रा में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी हमें आशा और मेहनत की ताकत को नहीं भूलना चाहिए। ये रत्न और वस्तुएं हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची सफलता और संतुष्टि केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे प्रयासों और हमारी आशाओं में निहित है। ये मंथन हमें यह संदेश देता है कि जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और उसमें से कुछ मूल्यवान सीखना चाहिए।